हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का विजय क्लाइमेक्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। तो मैं आप सभी को बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा गया है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, इसको बताइए। तो एनालॉग सिग्नल देखिए कैसे होता है, इस तरह से साइनोसाइडल, इस तरह से होते हैं। इनके जो वोल्टेज होते हैं इधर पॉजिटिव में होते हैं, इधर क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। इस तरह से वैरी करता है वैल्यू। लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो कैसा होता है। डिजिटल सिग्नल देखो 0 1 को डिनोट करता है। तो डिजिटल सिग्नल देखो कैसे जाएगा, ये इस तरह से 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। इस तरह से क्या करता है वैल्यू 0 और 1। डिजिटल सिग्नल 0 1 को डिनोट करता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिजिटल पढ़ते हैं। डिजिटल में क्या होता है 0 1 डिनोट करता है, यही है सिग्नल। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन देखिए। ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए जो ऑक्टल नंबर होता है वो क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी बेस कितनी होती है 8। यही है आपका ऑक्टल नंबर। इसके बाद आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर कौन कौन होते हैं 0 से लेके 9 तक। इसके बाद 10 11 12 13 14 15, ये आपके क्या है हेक्साडेसिमल नंबर। 10 को क्या लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को क्या लिखेंगे ई, 15 को एफ। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है 0 से लेके 15 तक। इसका बेस कितना होता है 16। यही लिखने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इसको समझाइए। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा है। जैसे लिया है 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको आप समझाइए। समझाने का तरीका देखिए। जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर दिया 1 0 0 1, इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट क्या करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 0, और 0 क्या लिखेंगे 1, 0 को 1, 1 को 0। ये आपका क्या हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो +1 कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। यही है 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट। इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 गेट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके कम से कम 10 नंबर कन्फर्म है गेट से। अब गेट में जैसे आर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, नॉर, नंट, एक्सॉर, यही आपके सिलेबस है। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। और समझाते हैं कैसे गेट के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका आर गेट हो गया, देखिए बेसिक आपके 3 गेट होते हैं। और बेसिक कौन कौन, और, एंड, नॉट। जैसे आपका आर गेट हो गया। अब हमें आर गेट को समझना है, तो आर गेट का सिंबल ऐसे बनाना है, सिंबल ऐसे बनाना है ए बी। इसके बाद आर गेट का जो है ट्रुथ टेबल ज्ञात करना है। बूलियन समीकरण वाई बराबर क्या लिखते हैं ए प्लस
बी। तो टेबल बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम आप लोग को बताएं हैं कैसे बनाया जाता है, इस तरह से पैरेलल में, और ऐसे इस तरह सोर्स से जोड़ देते हैं, सेल से या बैटरी से, कुछ भी। यहाँ बल्ब आउटपुट लगा देते हैं। इनपुट आपके ए और बी होते हैं। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ए बी दो इनपुट होते हैं। आपके कितनी कंडीशन बनेंगे, 4। कौन कौन से बनेंगे, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे दोनों वैल्यू 0 होगा तो ये ओपन होगा, इस कंडीशन में 0 मिलेगा। जब कोई एक क्लोज होगा और एक ओपन होगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा, इसका मतलब 1 मिलेगा। इसका मतलब जब 0 0 होता है उस कंडीशन में 0 मिलता है, लेकिन जब कोई भी वैल्यू 1 हो जाती है उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और गेट में। इसके बाद आपका है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल देखो ऐसे बनता है। इसके दो इनपुट हैं, ए बी। बूलियन समीकरण क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। बूलियन समीकरण ए डॉट बी होता है इनटू में। तभी इसका सर्किट डायग्राम देखो सीरीज में बनता है इस तरह से, ऐसे सोर्स यहाँ लगा देंगे, ऐसे इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है। इसका ट्रुथ टेबल देखिए कैसे बनेगा, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से केस बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों 0 करते हैं तो दोनों ओपन होगा, इसका मतलब वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद कोई एक इसको क्लोज करते हैं, इसको ओपन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, 0 आएगा। मतलब जब आप 0 कहीं भी आपको एक 0 मिले तो 0 आएगा, क्योंकि एक भी अगर ओपन होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों को क्लोज कर देंगे उस कंडीशन क्या आएगा, 1 आएगा। ये एंड गेट का फिगर है। इसके बाद नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट एक इन्वर्टर होता है, ये इस तरह से बना होता है। देखो ये इनपुट ए है तो आई बराबर क्या लिखेंगे, ए बार। ये आपका नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्टर या कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इधर सोर्स लगाएंगे, इसके बाद यहाँ ये इस तरह से एक इनपुट होता है, ये वोल्टेज है, सोर्स ये है। 0 जब आप 0 देते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। जब आप 1 देते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ये है नॉट गेट। अब मैंने बेसिक 3 गेट बताया, क्या, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ध्यान समझना है। आर गेट में मैंने क्या लिखा है, वाई बराबर ए प्लस बी, ये लिखेंगे नहीं। एंड गेट में क्या लिखे हैं, वाई बराबर ए डॉट बी। एंड गेट में क्या लिखे हैं, वाई बराबर ए बार। ये समीकरण है बूलियन समीकरण। तो अगर नॉर गेट में लिखना है, नार क्या होता है, नार क्या होता है, आर प्लस नॉट मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, आर प्लस नॉट गेट मिलाते हैं, नॉर बनता है। इसका मतलब क्या है, आर तो है ही है ये, इसके बाद इसके साथ नॉट भी मिलाते हैं, इसका मतलब बार लगा देते हैं। ऐसे नंट के साथ एंड और प्लस नॉट मिलाते हैं, इसलिए बार लगा देंगे। इसके बाद ये आपके क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ये ऐसे गेट होते हैं, इसके ऑपरेशन से हम आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सआर गेट बना सकते हैं। तो पूछेगा बेसिक गेट कौन है, आर एंड नॉट। यूनिवर्सल गेट, नॉन नंड, ये 2 गेट है यूनिवर्सल, ये एक्सआर अदर गेट है। इसके बाद है आपका डी मॉर्गन और बूलियन समीकरण क्या होता है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम जैसे मान लो ए डॉट बी बार लगा दी, इसको क्या कर देंगे, ए बार प्लस बी बार, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, ए प्लस बी है, बार लगा दिए तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। मतलब प्लस को इनटू में चेंज कर देगा, इनटू को प्लस में चेंज करता है, यही डी मॉर्गन थ्योरम है। बस इसको
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। जब दो इनपुट को जोड़ते हैं, बार लगा देते हैं, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह से चेंज हो जाता है। पूछेगा डी मॉर्गन प्रमेय क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, तो ऐसे लिखते जाना है। उसको 2-3 पेज में लिखिए जिससे नंबर मिलता है। इसके बाद आपका बूलियन समीकरण क्या होता है इसको समझाना है। बूलियन समीकरण क्या होता है, देखिए बूलियन समीकरण में आपके बेसिक दो ही लिखना है, जैसे एंड और आर और नॉट, इसी के बारे में लिखना है। एंड के लिए बूलियन समीकरण क्या लिखेंगे, जैसे आपका a इंटू जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब लिखना है a इंटू वन, a इंटू वन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आती है a। इसके बाद क्या है a इंटू ए वैल्यू कितनी आती है a। इसके बाद क्या है a इंटू ए बार, इसकी वैल्यू कितनी आती है a इंटू ए बार क्या होता है 0। ये सब आपको पढ़ के जाना है। डी मॉर्गन थ्योरम या बूलियन समीकरण में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये कंफर्म है। इसके बाद है आपका के मैप, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये के मैप। के मैप में आपके 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के बारे में पूछेगा। के मैप में 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल क्या है इसका वर्णन कीजिए। के मैप क्या होता है, किसी बूलियन समीकरण को हल करने का एक ग्राफिकल मेथड है। के मैप क्या होता है, किसी भी बूलियन समीकरण को हल करने का एक ग्राफिकल मेथड है। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल क्या है, 3 वेरिएबल मतलब होता है टू पावर 3, इसका मतलब 8 ब्लॉक बनेंगे। तो ब्लॉक बनाने का तरीका हम बताए थे। 1 2 3 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं आपके 3 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के लिए क्या होगा, 2 पावर 4, इसका मतलब कितना होगा 16 ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से बनेगा 16 ब्लॉक, देखो ऐसे बनेगा, ये है 16 ब्लॉक। इस तरह से 1 2 3 1 2 3 16 ब्लॉक हो गए। 3 ऐसे खींचना है, 3 ऐसे खींचना है। और 8 ब्लॉक में कैसे, ये देखो ये ऐसे 1 2 3 और 1, 3 और 4 वेरिएबल में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको याद रखना है। अब 16 ब्लॉक में कैसे लगेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ लिखा है। ये है आपके 16 ब्लॉक के स्ट्रक्चर। इस तरह से 4 वेरिएबल के क्वेश्चन आएंगे। के मैप क्या है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल क्या है, इसका वर्णन कीजिए। इसके बाद है आपका हाफ एडर, फुल एडर या सबट्रैक्टर क्या होता है, लेकिन हाफ एडर के ज़्यादा आते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो हाफ एडर के क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। हाफ एडर क्या है, इसका लॉजिकल तथा सर्किट डायग्राम बनाइए। या हाफ सबट्रैक्टर क्या है, इसका अब कैसे बनाया जाएगा हम बता रहे हैं आप सभी को। जैसे हाफ एडर पूछा है, हाफ एडर में क्या करेंगे, 2 इनपुट लेंगे ए बी, आउटपुट क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपका सम, एक मिलेगा आपका कैरी। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होगा, कैरी सम।
ये इस तरह से आपको ब्लॉक डायग्राम बना के इसके बाद इसको हमें ट्रुथ टेबल दिखाना है। ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कैसे लिखा जा रहा है आप जान रहे हैं ना? 2 इनपुट है, इसका मतलब 4 कैसे बनेगा? 0 1 2 3। 0 को 0 0 1 1 को 1 को क्या लिखेंगे? 1 0। 3 को इस तरह से आपके 2 इनपुट लिखे जाएंगे। कौन कौन? सम और कैरी। इसका हम नोट्स अलग से बनाए हैं, हम भेज दे रहे हैं PDF बना के, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ देखो 0 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, कैरी कितना आएगा? 0। 0 + 1 1, कैरी कितना आएगा? 0। 1 + 0 1, कैरी कितना आएगा? 0। जैसे 1 + 1 अब देखो, जैसे 1 + 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 1 + 1 जोड़ेंगे